हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं बोलिंजर बैंड इंडिकेटर। बोलिंजर बैंड इंडिकेटर क्या होता है, कैसे होता है और उसका यूज कैसे किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम अभी निफ्टी का चार्ट ओपन कर देते हैं। अभी इसके लिए हम इस इंडिकेटर में जाएंगे। इंडिकेटर में यहाँ पे मैं टाइप करूंगा। देखो बोलिंजर बैंड यहाँ पे आ गया है। तो ये मैं बोलिंजर बैंड इंडिकेटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी इसमें ये देखो डिफॉल्ट सेटिंग ऐसी यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे 20 और 2 का ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसे हम कुछ भी नहीं करेंगे। स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे देखो ये कलर आप यहाँ पे आप वो आप सब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपर बैंड को यहाँ पे मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ और लोअर बैंड को यहाँ पे मैं सेम ब्लू कलर दे देता हूँ, जरा डार्क कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो इनपुट में मुझे कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं करना है। यहाँ पे 20 का 20 ही रखना है और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अभी बोलिंजर बैंड क्या होता है, देखो बोलिंजर बैंड ऐसे ये 3 बैंड्स होते हैं। यहाँ पे देखो ये जो ऊपर वाला जो ब्लैक लाइंस में जो है वो है अपर बैंड, उसको हम अपर बैंड कहा करेंगे। और जो नीचे ये जो बैंड दिया गया है वो है लोअर बैंड और इसको मैंने ब्लू कलर कर दिया। और जो मिडल लाइन ये जो आ रहा है यहाँ पे इसको हम मिडल बैंड कहा करेंगे। अब ये मिडल बैंड क्या होता है, मिडल बैंड ये 20 का सिंपल मूविंग एवरेज होता है। मतलब जो मूविंग एवरेज हम इंडिकेटर में जाके प्लॉट करते हैं उसमें अगर 20 करेंगे तो ये सेम ये 20 का जो मूविंग एवरेज है वही ये बोलिंजर बैंड में यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया बोलिंजर बैंड, अपर बैंड, मिडल बैंड और लोअर बैंड। अभी इसका यूज कैसे होता है, बोलिंजर बैंड एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे कि समझो प्राइस नीचे आ रहा है तो जो लोअर बैंड है वहां तक प्राइस आता है और वहां से प्राइस घूम के ऊपर चला जाता है। और उसके बाद में जो मिडल बैंड है उसके ऊपर अगर प्राइस चला जाता है तो वो प्राइस में अच्छा सा तेजी आना संभव हो जाता है। ये इंडिकेटर ये सब बताता है। अभी देखो अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो जो ऊपर वाला जो बैंड है वो है अपर बैंड। तो अपर बैंड का वहां पे रेजिस्टेंस जैसा काम होता है और प्राइस नीचे आना चालू हो जाता है। तो अगर हम बोलिंजर बैंड का सही इस्तेमाल करें और अपना टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन में इसका हम यूज करें तो हमें उसका सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपना प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग, उसके हिसाब से हम ट्रेड यहाँ पे लेते हैं। लेकिन बोलिंजर बैंड और बाकी सारे और भी इंडिकेटर है वो हमें सिर्फ सिर्फ आपको सपोर्ट मिलता है ट्रेड लेने के लिए। तो इसका यूज क्या होता है मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने देखो निफ्टी का एक चार्ट लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे डेली कैंडल मतलब वन डे का एक कैंडल यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। तो इसका हम यूज कैसे करेंगे, सबसे अच्छा यूज यहाँ पे ये होता है कि समझो प्राइस नीचे आ रहा है तो उस टाइम पे मार्केट जब साइडवेज जोन में चला जाता है और उस टाइम पे प्राइस देखो नीचे आने के बाद बोलिंजर बैंड से बाहर चला जाता है। और जब बोलिंजर बैंड से प्राइस बाहर चला जाता है तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन प्राइस जब वापस अंदर चला जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे बाइंग ट्रेंड बन सकता है। देखो हम समझ जाएंगे बाइंग ट्रेंड बन सकता है, बाइंग ट्रेंड बना है ऐसा हम नहीं बोलेंगे। खाली हमें वो सपोर्टिव जैसा ही काम करेगा तो उसमें हम बाइंग के लिए ट्रेड ढूंढेंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है। प्राइस ऊपर से नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो प्राइस बोलिंजर बैंड से बाहर चला गया। अभी जब प्राइस बोलिंजर बैंड से बाहर चला जाता है ना तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि प्राइस और भी नीचे जा सकता है और प्राइस पूरा निगेटिव ट्रेंड में यहाँ पे फंस गया है, ऐसा हम यहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन समझो उसके बाद प्राइस दोबारा अंदर चला आता है तो ये ट्रेंड, अगर समझो प्राइस दोबारा अंदर चला आता है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन बन जाता है और प्राइस ऊपर जाने लगता है। ऐसे हम बोलिंजर बैंड का यूज करने वाले हैं। अभी देखो यहाँ से प्राइस बीच में से ही घुमा है तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। लेकिन समझो वही प्राइस यहाँ से ऊपर आने के बाद देखो ऊपर आने के बाद बाहर चला गया। अभी यहाँ पे
अच्छी तरीके से सुन लो। अगर प्राइस बोलिंजर बैंड से बाहर चला जाता है तो हम क्या सोचेंगे कि और भी तेजी आ सकती है, तो हम वेट करेंगे। उसके बाद में प्राइस जब अंदर चला आता है और रेड कैंडल बना देता है तो हम क्या सोचेंगे कि प्राइस अंदर चला आ गया बोलिंजर बैंड के, इसका मतलब ये है कि वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। जैसे कि अप साइड जा रहा है तो यहाँ से ट्रेंड डाउन साइड जा सकता है, और यहाँ से ट्रेंड समझो डाउन साइड आ रहा है तो यहाँ से ट्रेंड अप साइड जा सकता है। अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो प्राइस अच्छा खासा यहाँ से नीचे आ रहा था, प्राइस बाहर क्लोजिंग दे रहा था, इसका मतलब क्या था कि प्राइस और भी नीचे जा सकता है, ये हम यहाँ पे एज्यूम करने वाले थे। लेकिन प्राइस अंदर क्लोजिंग देना चालू कर दिया और यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बना के भी अंदर क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आगे हम यहाँ पे सेलिंग का नहीं सोचेंगे, हम ट्रेड ढूंढेंगे बाइंग का ही। जैसे कि समझो हम क्या सोचेंगे यहाँ पे कि समझो अभी यहाँ पे दिल्ली पे अंदर क्लोजिंग दे दिया है बोलिंजर बैंड के, इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। इसके लिए हम निफ्टी में बाइंग का सोचेंगे, और निफ्टी के अंदर जो अलग अलग स्टॉक है तो उसमें भी हम बाइंग का ही ट्रेड लेने का सोचेंगे। ये ऐसे हेल्प हमें बोलिंजर बैंड से मिल जाता है। अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि देखो यहाँ से प्राइस बाहर चला गया था, बाहर जाने के बाद प्राइस अंदर चला गया और हम क्या यहाँ पे सोचेंगे, अभी अच्छा खासा वापस रिवर्सल ट्रेंड आ सकता है। अभी यहाँ पे देखो डाउन जाने के बाद प्राइस यहाँ पे बाहर क्लोजिंग देना चालू कर दिया, तो हम क्या बोले थे इसके पहले में क्या बोला था आपको कि अगर समझो बाहर क्लोजिंग दिया तो और भी मंदी आ सकता है, और भी प्राइस नीचे जा सकता है, तो प्राइस नीचे चला गया। लेकिन उसके बाद में प्राइस ने उसके ही अगले दिन बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग दे दिया, और बोलिंजर बैंड के अंदर दिन क्लोजिंग दे दिया तो उसके आगे के दिन में हम वहां पे बाइंग का ही सोचेंगे। मतलब अगर हम समझो इंट्राडे में ट्रेडिंग करने वाले हैं तो हम वहां पे कॉल बाइंग का सोचेंगे, और उसमें हम कॉल बाइंग से ही काम चला लेंगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे हो सकता है। तो वैसे सपोर्टिव इंडिकेटर के जैसा हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, और आगे हमें वैसा ही उसको स्टॉप लॉस लगा के ही हम ट्रेड लेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखो आप वीडियो तुरंत देखने के बाद आपको ट्रेडिंग में नहीं जाना है, आपको अच्छा खासा पेपर ट्रेड लेना है, बैक टेस्टिंग करनी है, लाइव ट्रेडिंग भी आप देख सकते हैं। और लाइव ट्रेड देखने के बाद आपको समझो कॉन्फिडेंस आ गया, आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो, तो भी आप ट्रेडिंग में जाओ, तब तक आपको ट्रेडिंग में नहीं जाना है। दोस्तों वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको खरीदारी और बिकवाली की सलाह यहाँ पे नहीं दी जा रही है, आपको खाली यहाँ पे सीखना है, समझना है और बाद में ही ट्रेडिंग में जाना है। अभी यहाँ पे भी देखो, अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो आपको क्या नजर आ रहा है, एक प्राइस एक साइडवेज जोन में चला गया है। जब प्राइस साइडवेज जोन में चला जाता है ना तो क्या होता है, बोलिंजर बैंड सिकुड़ जाता है, मतलब उसका एक छोटा सा ट्यूब जैसा बन जाता है। अगर वो ट्यूब आपको दिखाई देता है तो समझ जाने का कि मार्केट साइडवेज जोन में है, तो ये हमें साइडवेज जोन दिखाई देता है। उसके बाद में समझो उसके बाद में साइडवेज जोन से बाहर मार्केट निकल आता है, और यहाँ पे देखो ये साइडवेज जोन था बोलिंजर बैंड का, उसके बाहर मार्केट यहाँ पे निकल गया। ये देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जोन से बाहर निकल गया, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वहां पे बोलिंजर बैंड का मूव जो ऐसे बंद था वो वहां पे ओपन हो गया। अगर ऐसा सिचुएशन जब आता है तो अच्छा खासा तेजी का वहां पे संभावना होता है, और यही सिचुएशन सेम यहाँ पे आ गया। अगर बोलिंजर बैंड का ऐसा सिकुड़ा हुआ सिचुएशन आपको मिल जाए और उसके बाद में अगर समझो एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो आपको वहां पे आगे बाइंग का ही सोचना है, और आपको अच्छा खासा बाइंग का ट्रेंड वहां पे मिल सकता है। अगर समझो यही ट्रेंड अगर यहाँ पे बोलिंजर बैंड का जो नीचे का लेवल, जो ये लेवल है बोलिंजर बैंड का नीचे का लेवल अगर ब्रेक हो जाता था, या अभी यहाँ पे क्या दिखाई दिया, ऊपर का लेवल ब्रेक हो गया, लेकिन समझो यही लेवल नीचे ब्रेक होता था तो आप यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड लेते थे और प्राइस अच्छा खासा ऐसा नीचे चला जाता था। तो वैसे आपको बोलिंजर बैंड के ऊपर से ट्रेडिंग का सोचना है। वैसे ही दोस्तों और एक दूसरा तरीका है ट्रेड लेने का,
वो भी आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। उसको हम बोलेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। जैसे कि जो चार्ट बनता है उस चार्ट में 2 बार टॉप बनेगा और 2 बार बॉटम बनेगा। उस टाइम पे हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अभी हम यहाँ पे वो देखेंगे कैसे हम वैसे ट्रेड ले सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो मैं बोलिंजर बैंड को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अभी समझो यहाँ से प्राइस देखो नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बॉटम बना दिया प्राइस ने, वापस ऊपर गया और वापस प्राइस यहाँ पे नीचे आ गया और यहाँ से वापस सपोर्ट लेके अभी ऊपर जा रहा है। अभी ऊपर जा रहा है, इसको हम बोलेंगे डबल बॉटम। ये हुआ अपना एक बॉटम, इसको हम ए नाम देंगे। ये हुआ दूसरा बॉटम, इसको हम बी नाम देंगे। अभी यहाँ पे देखो ए वाला बॉटम और बी वाला बॉटम ये ऊपर नीचे रहेगा तो भी हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ देखना है कि 2 बॉटम हमें मिल रहे कि नहीं मिल रहे, जैसे कि ए बॉटम और बी बॉटम। समझो प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, वापस ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ रहा है और वहां पे दूसरा बॉटम बना रहा है तो उसको हम बी बॉटम बोलेंगे और इसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी कहा करते हैं। और वहां पे अगर ग्रीन कैंडल वहां पे प्राइस बना देता है तो हम वहां पे बाय करते हैं। लेकिन हमें ये बोलिंजर बैंड के ऊपर दिखना है। अभी मैं बोलिंजर बैंड को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। अभी देखो ये जो बाइंग आ रही है वो बोलिंजर बैंड के लगभग सपोर्ट पे आना जरूरी है। अगर बोलिंजर बैंड के सपोर्ट पे ये बाइंग बन रही है तो ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, ऐसे हम यहाँ पे एजम्पशन कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे डबल बॉटम पैटर्न और वो यूज करेंगे हम बोलिंजर बैंड के साथ। तो बोलिंजर बैंड के साथ अगर हम उसको यूज करेंगे तो हमें वहां पे अच्छा ट्रेड मिल सकता है। वैसे अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, वापस में बोलिंजर बैंड को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक बॉटम बन गया, यहाँ पे वापस दूसरा बॉटम यहाँ पे बन गया और दूसरा बॉटम बनने के बाद यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दिया। लेकिन ये जो बॉटम है ये बोलिंजर बैंड के साथ होना जरूरी है, मतलब लोअर बैंड के जगह पे होना जरूरी है, तो ही वहां पे प्राइस ऊपर अच्छा खासा हमें मूवमेंट दे सकता है। अभी वापस में बोलिंजर बैंड को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। अभी देखो दोस्तों अच्छा खासा हैमर भी बना है और वहां पे ग्रीन कैंडल भी बना है तो प्राइस बाद में ऊपर चला गया। वैसे हम डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने बोला था बोलिंजर बैंड यहाँ पे सिकुड़ गया है, इसका मतलब ये साइडवेज जोन है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बाहर अगर प्राइस निकल जाता है तो यहाँ पे देखो इसके बाहर प्राइस निकल गया और मैंने पहले बोला था वैसे ही यहाँ पे मुंह यहाँ पे बोलिंजर बैंड का खुल गया तो यहाँ पे हम अभी बिकवाली का ट्रेड लेंगे तो अच्छा खासा प्राइस नीचे चला गया। तो हमें वैसे ही जैसे कि साइडवेज जोन हमें वहाँ पे और ऐसे ट्यूब जैसा बना हुआ बोलिंजर बैंड अगर हम ढूंढे तो वहां पे भी हमें अच्छा खासा ट्रेड वहां पे मिल सकता है। तो इसके रिवर्स और एक पैटर्न है, जैसे कि मैंने अभी देखा था डब्ल्यू पैटर्न, तो उसके रिवर्स पैटर्न रहने वाला है एम पैटर्न, मतलब वहां पे डबल टॉप बनना जरूरी है तो उसमें हम वहां पे सेलिंग का ट्रेड लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो मैं अभी बोलिंजर बैंड को वापस हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे तो एक टॉप मारा, वापस प्राइस नीचे आया, वापस प्राइस नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाने के बाद दूसरा यहाँ पे टॉप मारा और यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया। अभी ये सेम रेड कैंडल हमें बोलिंजर बैंड के टॉप पे बनना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो बोलिंजर बैंड के टॉप वाला जो बैंड है वहां पे ये प्राइस एक्शन हो गया तो यहाँ पे हम अभी बिकवाली का ट्रेड यहाँ पे लेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों एक अच्छा खासा एक बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है, इसको आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन सपोर्टिव इंडिकेटर की तरह ही आप उसको यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।